दोस्तों स्वागत करता हूं आपका केवीएम वाले यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज वाले इस वीडियो में आपको विजयनगर साम्राज्य से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शंस है ए 1336 में, बी 1500 में, सी 1600 ईस्वी में और डी 1450 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1336 ईस्वी में हुई। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शंस है ए हरिहर ने, बी हरिहर और बुक्का ने, सी कृष्णदेव राय ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरिहर प्रथम। विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक कौन थे? तो हरिहर प्रथम थे। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, विजयनगर साम्राज्य का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शंस है ए हम्पी, बी मांडव, सी बेल्लारी और डी विजयपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का मुख्यालय कहाँ था? तो हम्पी था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, किस विजयनगर शासक ने आकर्षक और न्यायप्रिय के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को आकर्षक और न्यायप्रिय के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, विजयनगर साम्राज्य का मुख्य धर्म क्या था? ऑप्शंस है ए इस्लाम, बी हिंदू धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिंदू धर्म। विजयनगर साम्राज्य का मुख्य धर्म क्या था? तो हिंदू धर्म था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, विजयनगर साम्राज्य में किस कला का विकास हुआ? ऑप्शंस है ए चित्रकला, बी शिल्पकला, सी वास्तुकला और डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। विजयनगर साम्राज्य में किस कला का विकास हुआ था? तो इन सभी का हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, विजयनगर साम्राज्य के अंत के पीछे मुख्य कारण क्या था? ऑप्शंस है ए आंतरिक विद्रोह, बी बाहरी आक्रमण, सी आर्थिक संकट और डी सभी विकल्प। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पीछे आंतरिक विद्रोह, बाहरी आक्रमण और आर्थिक संकट ये तीनों था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख भाषा क्या थी? तो तेलुगु थी। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कृष्णदेव राय ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शंस है ए अमुक्तमाल्यदा, बी रामायण, सी महाभारत और डी भगवद गीता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमुक्तमाल्यदा। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस है ए तिरुमल राय, बी कृष्णदेव राय, सी हरिहर्ष और डी श्रीरंग तृतीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी श्रीरंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो श्रीरंग तृतीय था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, विजयनगर साम्राज्य के मुख्य व्यापारिक उत्पाद में से कौन सा शामिल था? ऑप्शंस है ए कपड़ा, बी मसाले, सी सोना और डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से कपड़ा, मसाला और सोने का बिजनेस किया जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को प्रमुख हार का सामना करना पड़ा? ऑप्शंस है ए तालिकोटा का लड़ाई, बी पानीपत का लड़ाई, सी करनाल का लड़ाई और डी पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए तालिकोटा का लड़ाई। तालिकोटा की लड़ाई में ही विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख दुश्मन कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गोलकोंडा। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख दुश्मन कौन था? तो गोलकोंडा था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, विजयनगर साम्राज्य में कला और संस्कृति के विकास का प्रमुख केंद्र क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हम्पी।
उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा प्रसिद्ध नृत्य शैली विकसित हुई? ऑप्शंस है ए भारतनाट्यम, बी कथक, सी ओडिसी और डी मोहिनीअट्टम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम। विजयनगर साम्राज्य में भरतनाट्यम नृत्य शैली विकसित हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, विजयनगर साम्राज्य में भूमि प्रबंधन प्रणाली क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रैयतबारी। विजयनगर साम्राज्य में भूमि प्रबंधन प्रणाली क्या थी? तो रैयतबारी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस है ए कावेरी नदी, बी कृष्ण नदी, सी वांगंगा नदी और डी तुंगभद्रा नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा नदी। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, विजयनगर साम्राज्य का मुख्य धर्मगुरु कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माधवाचार्य। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख धर्मगुरु कौन था? तो माधवाचार्य था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस है ए बीजापुर में, बी हैदराबाद में, सी मैसूर में और डी चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। हैदराबाद में गोलकुंडा अवस्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, विजयनगर साम्राज्य के शिल्पकार किस विशेषता के लिए जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पत्थर का काम। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, विजयनगर साम्राज्य में राजा राघोबा किसके लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शंस है ए विद्या और संस्कृति के लिए, बी कृषि विकास के लिए, सी युद्ध नीति के लिए और डी बाहरी संबंध के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी युद्ध नीति के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, विजयनगर साम्राज्य की भाषा और साहित्य में कौन सी विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुभाषाई। विजयनगर साम्राज्य में भाषा और साहित्य में क्या विशेषता थी? तो बहुभाषाई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा कहां तक फैली हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की सीमा दक्षिण भारत तक फैली हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, विजयनगर साम्राज्य के साथ कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थल जुड़ा हुआ था? ऑप्शंस है ए काशी, बी कांची, सी हरिद्वार और डी जगन्नाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कांची। विजयनगर साम्राज्य के साथ कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थल जुड़ा हुआ था? तो कांची जुड़ा हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बेल्लारी। हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी जिले में स्थित है और ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने ही मुसलमानों को सेना में नियुक्त किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, विजयनगर साम्राज्य की सेना में किस प्रकार के सैनिक शामिल थे? ऑप्शंस है ए पेशेवर, बी भारे के, सी अस्थाई और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। विजयनगर साम्राज्य की सेना में पेशेवर, भारे और अस्थाई तीनों रूप के सैनिक शामिल होते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार के मंदिर प्रमुख थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हिंदू मंदिर। विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार के मंदिर प्रमुख थे? तो हिंदू मंदिर थे। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार की संगीत शैली विकसित हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय संगीत। विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार की संगीत शैली विकसित हुई थी? तो शास्त्रीय संगीत विकसित हुई थी। तो इसी के साथ आज का प्रश्न होता है यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।